हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस। कुछ एक क्वेश्चंस हमने पहले कवर कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चंस बच गए हैं, क्या क्या हमने उसमें मेथड यूज़ करना है, क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, क्या ट्रिक्स अप्लाई करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट 5 डिजिट नंबर। ये पहले चैप्टर के टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए जी, एक की बार लेना है नंबर। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर और उसका क्या निकालना है, डिफरेंस। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनता है, सबसे बड़े से शुरुआत करते हैं। 9 8 6 3 0 बन गया सबसे बड़ा नंबर। सबसे छोटा कैसे बनता है, सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं और सेकेंड नंबर पे जीरो होना चाहिए। कोई अगर जीरो लिख देगा सबसे पहले तो ध्यान रखिए गलत हो जाता है, वो फिर 5 डिजिट का नहीं बनेगा, वो आपके पास 4 डिजिट रह जाएंगे। क्योंकि शुरू में जीरो आएगा तो उसका मतलब क्या है, वो तो सिर्फ आपके पास 4 डिजिट रह जाएंगे। शुरू वाले जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। सेकंड नंबर पे जीरो होना चाहिए हमेशा। तो 3 0। आगे कितना है, 6 8 और 9। तो क्या मांग रहा है इसका, डिफरेंस। डिफरेंस तो माइनस कर देंगे जिसको। 10 में से 9 गया, 1 हो गया। यहाँ कितना बच गया, 12 में से 8 गया, 4 हो गया। 5 बच गया, 15 में से 6 गया, 9 हो गया। यहाँ कितना बच गया जी, 7। तो ये 7 बच गया, 7 इधर। 9 में से 3 गया, 6। तो 6 7 9 4 1 6 7 9 4 1 आंसर जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो यूनिट पूछ रहा है तो आपके पास काम क्या है, तो ये ही नंबर मल्टीप्लाई करने यूनिट वाले। 7 है कितना हो गया, 21 हो गया। तो फिर से यूनिट चको यहाँ से। 2 1 कितना हो गया, 2। तो कितना हो गया 2 2 7 कितना हो गया, 14। तो 14 में लास्ट में क्या आया, 4 आंसर जी। नहीं समझ में आया फिर से देख लो। यूनिट डिजिट मतलब सबसे लास्ट नंबर क्या आएगा, तो लास्ट नंबर तो लास्ट को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो कितना है लास्ट में, 7 है, 2 है, 7 है, 3 है। ठीक है जी। तो यहाँ से कर लेते हैं इस बार। 7 2 कितना हो गया, 14। तो ये शुरू वाला छोड़ो, लास्ट नंबर लेना सिर्फ। अब 7 4 कितना हो गया, 28। तो शुरू वाला छोड़ो, लास्ट नंबर लेना सिर्फ। 8 3 कितना हो गया, 24। शुरू वाला छोड़ो, लास्ट नंबर चाहिए सिर्फ। कितना आ गया, 4 आंसर। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन था, यूनिट डिजिट से ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। तो ये बोल रहा है 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है, 7 के मल्टीपल कितने हैं 14 से लेकर 77 के बीच में, 14 से लेकर 77 तक कितने हैं। ठीक है जी। तो अब देखिए, तो सबसे शुरू वाला नंबर क्या है, 14। लास्ट वाला नंबर क्या है, 77। तो इसने क्या बोला है, बिटवीन। तो पहली बात, जब बिटवीन की बात करते हैं तो ये नंबर नहीं लेते जी। ठीक है जी, शुरू वाला लास्ट वाला नहीं लेते हैं। कहीं 7 से देखेंगे, 7 2 14 हो रहा है, तो ये भी ले लिया आपने क्वेश्चन। तो ये नहीं है बिटवीन, मतलब इनके बीच में ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, तो हमें पता है कितना होता है, 7 2 14 होता है, 7 3 कितना होता है, 21। 7 11 कितना होता है, 77। ये भी नहीं चाहिए। 7 10 कितना होता है, 70। तो कितने नंबर बन गए, 3 से जो जाएगा, 4 से, 5 से, 7 से, 8 से, 9 से। ठीक है जी, और 10 से, यही होंगे। 7 3 21 होगा, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, यही 7 10 70 तक। तो कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर भी क्या आएगा, 8। सोचना कुछ नहीं है। ठीक है जी, आप चाहे तो पूरा नंबर लिख सकते हैं, फटाफट से निकाल लेंगे तो भी पता लग जाएगा, बट डायरेक्ट। ठीक है जी, मेन जो कंडीशन थी ये देखना है। बिटवीन पूछा है तो ये दोनों नंबर नहीं लेने हैं, ये दोनों के दोनों नंबर 7 से कटने वाले नंबर हैं, बट ये नहीं लेंगे। ठीक है जी, बीच वाले लेंगे, इनके बीच में। तो पहला नंबर कौन सा आएगा, 7 3 21। लास्ट नंबर कौन सा आएगा, 7 10 70। तो 3 से लेकर 10 तक टोटल कितने बने ये, तो 3 से लेकर 10 तक टोटल कितने बन गए, 8 नंबर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं, व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 25। तो 25 से डिवाइड करने के लिए स्टार की जगह कितना आना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए, लास्ट नंबर की बात कर रहा है। अब 25 से डिवाइड करना है तो लास्ट में क्या चाहिए, या तो चाहिए 0। ठीक है जी, जैसे 25 2 50 होता है, या तो चाहिए 5। 5 से डिवाइड करना है कोई भी नंबर तो लास्ट में 0 और 5 तो होना ही चाहिए। तो 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट में 5 तो चाहिए। ठीक है जी, 25 के लिए भी तो 5 या 0 चाहिए लास्ट में।
ठीक। तो यहाँ क्या चाहिए हमारे को 5, तो आंसर भी आ गया डायरेक्ट 5। तो ध्यान रखें डिवाइड ही तो करना था, डिविजिबिलिटी रूल, 5 के लिए क्या था लास्ट में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बोल रहा है इसको डिवाइड करने पर क्या वैल्यू निकलेगी, तो देख लेते हैं। तो कितना है 20.91 डिवाइडेड बाय 0.17, 17 जी। पहली बात, जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, पॉइंट के आगे कितने डिजिट है 2, पॉइंट के आगे कितने डिजिट है 2, तो पॉइंट गया, ठीक है जी। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, क्योंकि आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, कितनी ज़ीरो आनी है इसकी, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, तो वो तो कट जाएगा। तो कहने का मतलब जब पॉइंट के बाद बराबर डिजिट है, डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट क्या हो जाता है, गायब, ठीक। तो बस अब क्या करना है, 17 से इसको डिवाइड करना है। तो 2091 को 17 से डिवाइड करने पर, तो 17 1 17 हो गया, 3 बच गया 39, ठीक है जी। तो 17 2 34 होता है, 5 बच गया 51, 17 3 51, 17 3 51, आंसर जी। पॉइंट हट गया तो आंसर भी क्या आ गया 123। अब देखिए इसने क्या चतुराई दिखाई है, यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है 123.0, तो 0.0 क्या होता है, कुछ भी तो नहीं, ठीक है जी। तो आंसर क्या है 123 ही तो है, ये ही तो है। जैसे कि 2 रुपये हैं, 2 रुपये को कैसे लिख सकते हैं 2.00 रुपीज़, तो ये 2 रुपये ही तो है, पॉइंट का तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। तो 123.0 मतलब 123 है सिर्फ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 रोज इन अ पार्क 420 कार स्टैंड इन एवरी रो, ठीक है जी। ये कह रहा है कि एक पार्क में 14 लाइनें हैं और साथ ही साथ एक लाइन में 420 गाड़ियाँ होती है, तो देन हाउ मैनी कार्स विल स्टैंड इन द पार्क, तो बताओ कि भाई टोटल कितनी गाड़ियाँ होगी। तो ये बोल रहा है इस तरीके से कितनी लाइनें हैं, 14 लाइन्स हैं, एक लाइन में टोटल कितनी गाड़ियाँ पार्क होती है, 420 होती है, एक लाइन में होती है 420, ठीक है जी। तो अगर एक लाइन में 420 है, टोटल ऐसी 14 लाइनें, तो टोटल कितनी गाड़ियाँ आएगी जिसमें, तो आपको क्या करना होता है। अब देखिए एक पेज में 5 लाइन, ठीक है जी, एक पेज में 5 लाइन है और लिखे हुए जो वर्ड्स हैं वो भी 5 ही है। तो आप बता सकते हैं कि एक पेज में अगर 5 लाइन है, 5 वर्ड लिखे हैं, तो टोटल कितने वर्ड आएंगे। तो काम क्या होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई, 5 5 से 25 वर्ड्स आएंगे टोटल। तो वैसे ही जब भी आपके पास इस रोज़ वाला क्वेश्चन है, रो कॉलम वाला क्वेश्चन है, 420 टोटल गाड़ियां हैं एक लाइन में, टोटल है 14 लाइनें, तो आंसर क्या आएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, वही तो आंसर है, ठीक है जी। तो 420 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 4 2 8, 4 4 16 हो गया, 420 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है जी। कितना आ गया 5880 आंसर जी, ठीक है जी, वेरी सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अ नंबर इज़ लेस देन 50, 50 से कम है, उसके 3 फैक्टर हैं, 7 का मल्टीपल भी है, तो नंबर कौन सा है। तो खुद देखो क्या बोल रहा है, 50 से कम होना चाहिए, 50 से कम ये तो नहीं है, तो गया, ठीक है जी। उसके 3 फैक्टर होने चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए, तो 7 से कटने वाले नंबर कौन से हैं, ये तीनों हैं। फैक्टर कितने होने चाहिए इसके, 3 होने चाहिए। तो 14 के कितने फैक्टर है, ये 1 से भी जा रहा है, 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है जी, और किससे डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी होगा। 3 फैक्टर तो नहीं है, इसके तो 4 फैक्टर आ गए, ठीक है जी, ये तो ज़्यादा हो गए। अगला 42 देख रहे हैं, किस किस से जाता है, 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है जी, और किससे होगा, ये 6 से भी होता है, 7 से भी होता है, तो ये भी बहुत सारे फैक्टर हो गए। तो कौन सा नंबर बच गया, ओनली 1, ठीक है जी, ओनली 1 फैक्टर। तो जैसे कि आप देख रहे हो 49 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से, 7 से और खुद से, 3 ही फैक्टर आ गए। तो नंबर कौन सा है 49। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है जी। फैक्टर पता होने चाहिए, फैक्टर क्या होते हैं, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें अगर आपको नहीं पता कि कैसे कॉन्सेप्ट हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री टू मेक इट राइट एंगल। राइट एंगल कितने का होता है, हमेशा ध्यान रखें 90 डिग्री को राइट एंगल बोला जाता है। तो 65 में कितना प्लस करूं कि वो 90 बन जाए, ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है 90 में से इसको माइनस कर लो, लग जाएगा पता, ठीक। तो अगर 65 को माइनस कर दिया इसमें से तो कितना बढ़ गया 25, तो 25 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है जी। तो राइट एंगल बनाने के लिए 25 डिग्री इसमें जोड़ना ज़रूरी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ वेल वाटर लेवल वॉज 18 मीटर बिलो, ड्यू टू रेन्स वाटर लेवल इंक्रीज्ड बाय 3.5 मीटर, व्हाट इज़ द वाटर लेवल इन द वेल नाउ। तो ये बोल रहा है एक कुआं है, ठीक है जी, इस तरीके की शेप का मान लेते हैं कुआं है, जो वाटर लेवल है वो कहाँ है, ध्यान रखिए ये हाइट नहीं बता रहा इसकी 18 मीटर, ये बोल रहा है कि भाई ऊपर से देखें तो बिलो नीचे की तरफ कितना है 18 मीटर है, जो इसकी कुएं का लेवल है अभी 18 मीटर नीचे है, ठीक है जी। तो बोलता है बारिश आने की वजह से ऑब्वियस सी बात है भर जाएगा ये कुआं, ठीक है जी, थोड़ा भर गया ये कुआं, तो ये कितना भर गया, ये 3.5 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, तो 3.5 सेंटीमीटर लेवल इसका इंक्रीज़ हो गया। तो बताओ वाटर लेवल अभी क्या है, तो टोटल पहले था 18, ठीक है जी, अब ये बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से देखने पर लेवल कम हो जाएगा, तो कितना कम होगा, जितना उसमें पानी आ गया है, तो कितना आ गया है 3.5, तो यही तो इसमें से माइनस करना है, ठीक है जी। पहले 18 था, अब पानी बढ़ गया ऊपर को, ठीक है जी, बिलो का है लेवल देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं तो उस वक्त 18 था, पर जब पानी भर गया तो ये ऊपर को आ गया होगा, तो मतलब ये लेवल जो 18 था नीचे तक वो घट गया, तो कितना घटा 3.5, तो 7 में से 3 गया 4 हो गया 14.5 आंसर जी। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 9 8 7 6, तो कौन सा है, ये वाला, पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट है ये तो हमने कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, अगला कह रहा है मल्टीप्लाई करने पर, तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है, ये 0 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर लो इस नंबर को, तो 8 2 जा कितना हो गया 16, तो 1 आ गया, 4 2 जा कितना हो गया 8, 2 2 जा कितना हो गया 4, और ये 2 0 जो बची है लास्ट में लगा दो, आ गया आंसर, बस मल्टीप्लाई हो गया डायरेक्ट, तो 4 8 1 6 0 1 6 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मल्टीप्लाई करना था, ये तो कर ही देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 7980, इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, व्हाट इज़ द थर्ड नंबर। अब देखो ये बोल रहा है 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है 7980, ठीक है जी। उनमें से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके बन रहा है 228, ठीक है जी। तो तीसरा नंबर बताओ, ये जो तीसरा नंबर है, ठीक है जी, हमें पता नहीं है तो क्या बोलते हैं इसको x, ये तीसरा नंबर कितना होगा, तो ये बन गई कंडीशन। तो ये 228 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, परे जाके क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है डिवाइड ही तो करेगा, परे जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 228 से डिवाइड कर लो डायरेक्ट इसको 7980, ठीक है जी। तो कितना हो गया 2 3 जा 6 होता है, तो 3 से कितने से जाएगा ये 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया। अगर देखिए मैं इसको 4 से करूँगा तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 3 से कर दिया कितना बन गया 684, तो ये 4 बच गया, ये 1 बच गया और ये 1 बच गया, तो कितना आगे 0 बच गया। अब 8 से क्या मल्टीप्लाई करूँ लास्ट में 0 बन जाए, 8 से ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जिससे 0 बन जाए, तो आपको पता है 8 पंजे 40 होता है, तो वैसे ही 228 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा जी, तो 228 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 14, 5 2 जा 10 और 1 11, तो 1140 बन गया जी। तो कितना आया आंसर आ गया जी 35। तो वो तीसरा नंबर क्या है 35। इजी कॉन्सेप्ट, 3 नंबर थे, 2 को मल्टीप्लाई करके इतना बन रहा है, तीसरा बताओ तीनों को मल्टीप्लाई करके इतना बनना चाहिए, तो 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके 7980 बन रहा है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके इतना बन रहा है, तीसरा क्या होगा x, तो निकाल देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई पर जाके डिवाइड कर दिया, डिवाइड तो आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सिंपल कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये तो सिंपल है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लो और इनको प्लस कर दो, तो आ गया जी आंसर, ठीक है जी, आ गया आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 नंबर को कितना बन रहा है 8192। वन ऑफ द नंबर
is 2 times the second number. The smaller number is. तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8192, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 8192 बन रहा है. वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर. ठीक है जी, एक नंबर जो है दूसरे का डबल है. द स्मॉलर नंबर इज. तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को तो वैसे मेथड से भी कर सकते हैं आप. x का सहारा ले सकते हैं. एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या है? 2x. ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? एक नंबर x है, दूसरा क्या है उसका डबल. ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर. बट हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको अप्रोच लगाएंगे, बिल्कुल अपना देसी मेथड लगाएंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन किसके दिए जाते हैं? ऑप्शन किसके दिए जाते हैं? जो क्वेश्चन पूछा होता है. तो हमारे पास क्या है? दो नंबर है, एक नंबर जो है दूसरे का डबल है. ठीक है जी, दो नंबर है जो कि कैसे हैं? एक छोटा और दूसरा क्या है उसका डबल. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द स्मॉलर नंबर इज. तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई छोटा नंबर बताओ, तो छोटा नंबर इन्हीं में से कोई एक होगा. मतलब ये नंबर होगा, दूसरा कोई और नंबर होगा इसका डबल, उसको मल्टीप्लाई करके कितना बनना चाहिए? 8192. यही होगा. ठीक है जी, क्या बोला इसने? छोटा नंबर बताओ. ये बोल रहा है दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 8192 बनना चाहिए. एक छोटा नंबर है, दूसरा उसका डबल है. ठीक है जी, तो छोटा नंबर बताओ. तो छोटा नंबर पूछ रहा है तो इन्हीं में से कोई एक छोटा नंबर होगा. तो ले लेते हैं पहला ऑप्शन. अगर छोटा नंबर 8 है तो बड़ा नंबर क्या होगा? इसका डबल. तो 8 का डबल क्या होता है? 16. तो क्या इसको मल्टीप्लाई करके 8192 बन रहा है? तो हमें पता है 8 6 जा 48 हो गया, 8 1 जा 8 और 4 12 हो गया. ये तो 128 बन रहा है सिर्फ. तो ये तो गया ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन उठा लो. ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन से करेंगे फटाफट. पहला ऑप्शन 16 है तो दूसरा कौन सा होगा? 32. ठीक है जी, डबल क्या होगा? 32. तो बस इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. तो 32 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर 6 2 जा 12 हो गया, 3 6 जा 18 और 1 19. 32 1 जा तो 32 रहने वाला है. तो 2 हो गया, 9 2 11, 3 4 5. तो ये भी 512. तो ये भी छोटा बन गया. तो ये भी नहीं है जी आंसर. तो अगला देख लेते हैं. तो पहला नंबर क्या होगा? 32. तो दूसरा नंबर क्या होगा? इसका डबल 32 का डबल. अगर किसी को नहीं पता कि 64 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको. डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो 64 हो जाएगा. तो देख लेते हैं, एक हमारे पास 32 है और दूसरा कौन सा है? 64 है. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको. तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12. ठीक है जी, 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18 और 1 19. तो ये बन गया 8, 2 और 2 4, 9 और 1 10. तो ये कितना बन गया? 2048. तो ये 2048 भी नहीं है. तो मतलब 2048 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके ये भी नहीं है. तो लास्ट ऑप्शन तो यही होगा आंसर. पर फिर भी चेक कर लेते हैं. तो क्या है? एक नंबर है 64, तो दूसरा क्या होगा? इसका डबल. वैसे तो इसका डबल 128 होता है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नहीं पता है कि 64 का डबल क्या है, तो 64 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या 64 प्लस कर लो 2 बार. ठीक है जी, तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 128 डबल हो गया. तो एक नंबर 64 है, दूसरा क्या है? 128. तो अब वैसे तो एक ही ऑप्शन बच गया, यही राइट आंसर होगा, पर फिर भी चेक कर सकते हैं. तो अब 128 को 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो कितना बनता है? 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया? 11, 4 1 जा 4 और 1 कितना हो गया? 5, 6 8 जा 48. ठीक है जी, 6 2 जा 12 और 4 कितना हो गया? 16, 6 1 जा 6 और 1 कितना हो गया? 7. तो ये 2, ये 9, 6 और 5 11 हो गया और ये 8 हो गया. आ गया जी आंसर. इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना बन गया हमारे पास? तो इसको मल्टीप्लाई करने पर बन गया 8192. कहाँ पढ़ेंगे एक्स के चक्कर में. ठीक है जी, जितना हो सके एक्स से बचना है और आपको क्वेश्चन जो है इस तरीके से करना है. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो चलिए वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, इनसे बनने वाला स्मॉलेस्ट ऑड नंबर. तो ये तो हमने पहले चैप्टर में भी कर दिया है, फिर भी देख सकते हैं. तो छोटा नंबर कहाँ से शुरू होता है? आपको पता है, सबसे छोटे से. और सेकंड नंबर पे 0 आना चाहिए. तो कितना है? 3 4 5. तो ये क्या है? ये बना सबसे छोटा नंबर. और ये बोल रहा है ऑड चाहिए, तो ये ऑड ही है. ठीक है जी, ऑड ही है ये नंबर. तो ये क्या आ गया हमारे पास? आंसर. ठीक है, तो ये तो सिंपल है, पहले चैप्टर में देख लिया. जिसने पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर पहले चैप्टर की वीडियो देखे. तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर 13013 इज डिविजिबल बाय 13. तो ठीक है, 13013 13 से डिविजिबल है, लग ही रहा है पता. 13 से कट जाएगा. द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विद 14 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 इज.
तो ये बोल रहा है इनमें से सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो शुरुआत तो 14 से हो रही है। ठीक है जी, शुरुआत तो 14 हो रही है, बट वो क्या होना चाहिए, 13 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है जी, तो पूछा कौन सा है सबसे छोटा, तो आपको जस्ट कुछ नहीं इनमें से पूछ रहा है कि भाई 13 से कौन सा डिवाइड हो जाएगा सबसे छोटा, तो आपने क्या करना है, डिवाइड ही कर देना इसको डायरेक्ट। तो डिवाइड कर दिया 13 से पहले वाले को, तो 13 1 से कितना हो गया 13। ठीक है जी, 1 हो गया, 10 हो गया, छोटा पड़ गया तो 0 लगेगा, तो अगला नंबर और आ गया नीचे 100 हो गया, तो 13 7 91 होता है, 91 होता है। ठीक है जी, 9 बच गया, 1 हो गया, 13 7 91, तो ये तो कट गया नंबर। तो सबसे छोटा नंबर यही था इसमें 14001, और यही वो नंबर है जो कि कट भी रहा है साथ में। तो सबसे छोटा नंबर जो कट जाएगा 13 से, शुरुआत हो रही है 14 से, तो वो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। तो ये बन गया जी आपके पास आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं जिसमें इसमें फर्स्ट चैप्टर की तरह क्वेश्चन आ गया। इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, डिवीजन का क्वेश्चन है, डिवाइजर 51 है, क्वेश्चन 16 है, रिमाइंडर 27 है। तो बताओ कि भाई डिविडेंड क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो डिविडेंड कितना है निकालना है जी, तो इसको डी ही लिखता हूँ मैं। ठीक है जी, डिवाइज़र कितना है 51, तो लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 16 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 27, तो ये बन गया। तो ये फॉर्मूले में लिख लिया तो आपको पता है सॉल्व भी हो गया। पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे जी पहले मल्टीप्लाई, फिर आगे करेंगे इसको प्लस। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 51 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 6 5 30, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 ही आएगा, तो कितना बन गया 816। और इसमें क्या करना है 27 प्लस, तो मल्टीप्लाई कर दिया 816 हो गया, 27 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना बन गया 2 3 4 843, तो 843 क्या बन गया आंसर जी। ठीक है जी, तो डिविडेंड कितना आ गया 843। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सब चीज़ें देख ली है, तो जिसको नहीं समझ आया फर्स्ट चैप्टर देख सकता है दोबारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि बिल्कुल आसान होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, बिना पेन पेपर के इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है जी, कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, बाकी इसमें जो प्रैक्टिस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सभी आपको करा दिए हैं, उससे मिलते जुलते सभी क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो और लिए हैं हमने। तो अब देखिए, जैसे ये कह रहा है इफ़ 10*4 ये 3 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो बताओ स्टार की जगह क्या आना चाहिए। ठीक है जी, तो 3 से डिवाइड होने का क्या रूल पढ़ा है हमने देखा है कि अगर सभी डिजिट को प्लस करके हमारे पास 3 का टेबल बन जाता है तो 3 से डिवाइड होता है। तो अभी देखो कितना बन रहा है, तो ये है 1 और 4, 0 तो 0 ही है, तो 4 और 1 5 बन गया। तो क्या ऐड करूं एक छोटे से छोटा नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो आपको पता है 1 लिखना पड़ेगा इसकी जगह, तब कितना बन जाएगा 4 और 1 5 और 1 6, तो 6 बनेगा तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है जी, तो इस स्टार की जगह कितना लिखना है जी हमने, सबसे छोटा नंबर क्या आ गया 1। ठीक है जी, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 4 5 6 बन रहा है, तो ये 3 से डिवाइड होता ही होता है। तो बस जस्ट चेक करके ही आंसर देना है। नहीं समझ आया, अगला देखो, इफ़ द नंबर 325*6 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, फिर से 3 से अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड होता है तो बताओ कि भाई यहाँ क्या आना चाहिए स्टार की जगह। तो आपको पता है प्लस करना है, 3 2 5 5 और 5 10, 10 और 6 कितना हो गया 16 हो गया। अब 16 के बाद 3 के टेबल में आने वाला नंबर कौन सा है, 3 6 18 है। ठीक है जी, 3 6 18 है कटने वाला नंबर, तो कितना प्लस करना पड़ेगा, ओनली 2 जो है यहाँ पे आना चाहिए तब बनेगा पूरा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है 3 बनना चाहिए प्लस करके। ठीक है जी, 3 या 3 का टेबल, तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, जो भी आ रहा है उसको भी प्लस कर दो, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो कौन सा नंबर है जो 7 के बाद है और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो 9 है। तो कितना प्लस करना पड़ेगा, ओनली 2, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो प्लस करके 16 बन रहा है, 18 बनाना है तो 2 चाहिए, या प्लस करके टोटली 7 बन रहा है, 9 बनाना है तब भी 2 चाहिए। तो कितना आ गया आंसर 2 आंसर हो जाएगा जी। नहीं समझ आया तो अगला और देखो फिर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होने का क्या रूल है, सबको प्लस करके 9 या 9 का टेबल बनना चाहिए। तो कितना हुआ 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13,
तो 9 से डिवाइड होने वाला 13 के बाद नंबर कौन सा है? तो आपको पता है 9 दूनी 18 होता है, ठीक है जी, 18 होता है। तो कितना प्लस करना पड़ेगा 18 के लिए? तो आपको पता है 5। 5 क्या करना पड़ेगा इसमें? प्लस, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? 5। तब ये पूरा कितना हो जाएगा? 18, और 9 से कटने वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कितना बन रहा था प्लस करके? 4 3 7, 7 2 9, 9 और 4 13। तो 13 में क्या प्लस करूं कि 9 से कटने वाला नंबर? 9 से कटने वाला नंबर कौन सा है अब 13 के बाद? 18 ही तो है। तो 9 दूनी 18 होता है, तो 13 में कितना प्लस करूं कि 18 बन जाए? तो आपको पता है 5। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ एक और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है जी, यूनिट डिजिट निकालना है इसमें। तो यूनिट डिजिट के लिए मैंने बोला आपको क्या सॉल्व करना है? सबसे लास्ट नंबर। 6 1 जा कितना हो गया? 6, और वही तो आंसर आ गया। सिंपल, वेरी सिंपल। यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो सब कुछ मल्टीप्लाई करने नहीं लग जाना कहीं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होता है। आधे तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन। अ मैन्स मंथली सैलरी, तो क्या बोल रहा है? एक महीने में 25,000 मिलते हैं इसको, ठीक है जी। कितने मिलते हैं? 25,000 रुपये। ही स्पेंड्स कितना? 2500 ऑन क्लोथ्स। तो आपको पता है कि भाई खर्च कर रहा है वो 2500 रुपये। 4000 ऑन फूड, 4000 रुपये खाने पे खर्च कर रहा है। और 3000 ऑन हाउस रेंट, तो हाउस रेंट पे 3000 खर्च कर दिए। एंड 3500 ऑन इज एजुकेशन मंथली। तो मतलब जो है ये सब कुछ ये मंथ में खर्चा कर रहा है, इतना सब कुछ ये खर्चा कर रहा है। और पूछा जा रहा है कि भाई इसकी सेविंग क्या है। तो जोड़ देते हैं सेविंग क्या होती है। अब मान लो सेविंग ये होती है कि भाई 100 रुपये थे घर में, अगर 60 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने? 40। तो यही तो सेविंग है। तो हमारे को बस क्या करना है, जो भी टोटल पैसे मिले हैं उसमें से जो आपने खर्च कर दिया है उसको माइनस कर देंगे, तो बचेगा ना जो सेविंग है वही तो बचेगी। तो वही काम करना है। तो 25,000 टोटल था। अब खर्चा कितना कितना हो गया? पहले इसने 2500 रुपये खर्च किए कपड़ों के ऊपर, 4000 खर्च किए फूड में, ठीक है जी, 3000 इसने खर्च किए हाउस रेंट पर, और 3500 इसने मंथली एजुकेशन पर खर्च कर दिए। बहुत पढ़ने वाला है। तो आप देख रहे हैं जी 5 और 5 10 हो गया, 3 3 6 4 10 और 2 12 और 1 13। तो 13,000 तो इसने खर्च कर दिया। तो अगर इसने 13,000 खर्च कर दिया है तो बचा कितना है इसके पास? सेविंग कितनी रह गई है? तो अब देख सकते हैं इजीली कितना बन गया है? 12,000 रुपये, ठीक है जी। तो 12,000 क्या बच गया इसके पास? बच गए जी। तो ये सेविंग हो गई जी। चलिए तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन यूनिट डिजिट के ऊपर बन रहा है आपके पास। यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस B1, ठीक है जी। तो जब ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट मतलब ये लास्ट वाले नंबर जब मल्टीप्लाई करे गए तो 1 आएगा। देन द डिजिट दैट ऑफ द प्लेस स्टार विल बी। तो अब देखिए अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 बन रहा है तो इसकी जगह क्या आना चाहिए? तो 3 है, यहाँ पता नहीं क्या है, और यहाँ 9 है। इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में 1 आना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? 1379। तो अब देख लेते हैं। तो कितना बन रहा है अभी फ़िलहाल अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना बन रहा है? 9 3 27, ठीक है जी। 9 3 कितना हो गया? 27। अब मैं 7 से क्या छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि 1 बन जाए, ठीक है जी। सिर्फ 7 से देखना है, 2 का तो कोई काम नहीं। यूनिट डिजिट लास्ट नंबर, तो 7 1 जा तो 7 होता है, 7 2 जा 14 होता है, 7 3 जा कितना होता है? 21। तो मतलब अगर यहाँ पर 3 होगा तो कितना बनेगा? 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, मतलब लास्ट में 1 आएगा, ठीक है जी। तो यही पूछ रहा है कि भाई अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या आएगा? 3, ठीक है जी। नहीं समझ में आया फिर से देख सकते हैं क्या काम किया। आपको बोल रहा है 3 को, 9 को और एक और नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करने पर 1 बन रहा है लास्ट में, लास्ट डिजिट, ठीक है जी। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया कितना बना? 9 3 27। तो लास्ट पे फोकस करना है। तो 7 से अब क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 बने? 1 मल्टीप्लाई करूंगा, 1 लिखूंगा तो 7 आएगा। तो 7 तो नहीं, 1 आना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है? 21। तो लास्ट में क्या बन रहा है? 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिंपल, इसको 11 से डिवाइड करना है तो कर लेते हैं। 55 0 55,
इसको 11 से डिवाइड करेंगे। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत कर देंगे, मैक्सिमम लोग गलत कर देंगे। आप चाहे तो खुद डिवाइड कर लो, आपके लिए टाइम में कर दो डिवाइड। और मैक्सिमम बच्चे जो इसको गलत कर देंगे, जबकि बहुत आसान लग रहा है। ठीक है जी, आधे तो 505 लिख के खुश हो जाएंगे इसमें। तो अब देखिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब देखिए इसको कर लेते हैं डिवाइड। 11 5 जा कितना हो गया 55, ये तो कट गया। अगला नंबर नीचे आया कितना है 0, तो ये तो छोटा है, तो आपको अगला नंबर चाहिए नीचे। तो अगला नंबर अगर नीचे चाहिए तो पहले 0 लगता है, तो 5 आ गया। अभी भी ये छोटा है, तो आपको अगला नंबर चाहिए। तो अगर अगला नंबर और उतारना है तो पहले 0 लगता है यहाँ पर। ठीक है जी, तब बनाइए 11 5 जा 55। तो जैसा कि मैंने कहा था, आधे तो इसी को गलत कर देंगे, तो 505 नहीं, ये कितना आना चाहिए 5005। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो अगला क्वेश्चन फिर से डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। इफ़ द नंबर, ये डिवाइड हो सकता है अगर 9 से और 3 से, दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो विच विल कम एट द प्लेस ऑफ स्टार। तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए? तो 3 को नहीं चेक करना है, 9 को चेक करना है, क्योंकि ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी होगा ही होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि जो 3 से डिवाइड होगा 9 से भी होगा। जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी होगा ही होगा, पर जो 3 से डिवाइड होगा वो ज़रूरी नहीं है कि 9 से भी हो। जैसे कि 3 से 21 डिवाइड हो जाता है, पर 9 से 21 डिवाइड नहीं होता है। ठीक है जी, 9 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है वो 3 से ज़रूर होगा, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है, तो 3 से तो होगा ही होगा। ठीक है जी, तो 9 से चेक करना है सिर्फ। तो अब देखिए कितना बन रहा है, तो 9 और 7 कितना हो गया 16। ठीक है जी, 16 और 8 कितना हो गया? तो आप चाहे देख सकते हैं 16 है, 16 के बाद क्या है 8 है, फिर 3 है, तो कितना बन गया ये? तो आप देख रहे कि भाई 16 और 8 कितना 24, 24 और 3 कितना हो गया 27। तो ये तो कंप्लीट है पूरा, 27 बन रहा है, तो 27 तो 9 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे तो हमारे को 0 चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या चाहिए 0, ताकि प्लस करने पे कोई फ़र्क ना आए। तो 27 आ रहा था, तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए 0, तभी तो 9 से कटेगा। ठीक है जी, प्लस करके 27 बन रहा है, टोटल 27 बन रहा है, तो 9 के टेबल में 27 आता है। तो इसमें प्लस क्या करना है? कुछ भी नहीं। इसकी जगह क्या आना चाहिए? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक भी जोड़ दूंगा तो उससे गड़बड़ हो जाएगा काम। ठीक है जी, तो ध्यान रखें कितना आ गया आंसर 27। तो ये आपने देखे किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये हमने फुल चैप्टर कवर कर दिया है। तो फुल चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर का हमने तोड़ दिया है, एक एक कोना, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़, हमने हर एक चीज़ देख ली है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें कुछ एक जो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन थे, ठीक है जी, कुछ स्क्वायर रूट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो वो उसमें हम देखेंगे जब हम टॉपिक करेंगे स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक चैनल को देखते रहें, वीडियोस देखते रहें, जो आपके पास प्रीवियस वीडियोस है उनको भी देखते रहें। और इसी के साथ साथ आपके पास हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।